ध्यान से पढ़िएगा। ओके, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग पॉलिनोमियल कर रहे थे, जिसको आप बहुपद भी कहते हो, और आपका ये चैप्टर नंबर 2 है। एक बार मैं सीधे लास्ट क्लास के टॉपिक पे जाने के पहले जल्दी से मैं आपको पोल के बारे में बता दूं कि पोल क्या होता है, किस तरीके से आप आंसर करोगे। ऐसे सभी लोग कर ही रहे हो आंसर, फिर से देख लीजिए जल्दी से। जब भी मैं कहता हूं कि पोल में आंसर करिए जिसके 4 ऑप्शन है, तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए पहले तो आप सॉल्व करोगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। सॉल्व करने के बाद आप नीचे इस 3 डॉट पर क्लिक करोगे। इस 3 डॉट पर क्लिक करते ही आपको ये दूसरा पेज खुलेगा। दूसरे पेज पर आपको सबसे लास्ट में एक ऑप्शन दिखता है एक्टिविटी का। जैसे ही आप इस एक्टिविटी पे क्लिक करोगे सबसे नीचे वाले ऑप्शन पे, तो एक तीसरा पेज खुलेगा। तीसरे पेज में आपको एक ऑप्शन दिखेगा वन पोल एक्टिव। यहाँ पर जैसे ही आप इस वन पोल एक्टिव पर क्लिक करोगे तो ये चौथा पेज खुलेगा। चौथे पेज पे क्वेश्चन का नंबर दिखेगा और 4 ऑप्शन दिखेंगे। अब जो भी आपका आंसर सही है, मान लो अगर आपको लगता है कि मेरा आंसर बी है, तो इस बी वाले सर्कल पर क्लिक करना है और वहां पर वोट कर देता है। वोटेड लिखा हुआ आएगा, फिर आपका आंसर सबमिट हो जाता है। ठीक है, ऑलमोस्ट सभी को पता है। अगर कोई भी बच्चा नया ज्वाइन किया है या पोल करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आंसर जरूर किया करें। ठीक है, और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है या पोल नहीं आता हो या कोई भी रीजन हो, तो आप बताया करो कि इस वजह से पोल में आंसर नहीं कर पाए। कभी समय आपको कम लगे कि समय और भी चाहिए, तो इसके लिए भी आप माइक ऑन करके बता सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास का जो टॉपिक था हमारा बहुपद का बहुपद से विभाजन, और विभाजन कहने का मतलब भाग। ठीक है, डिवीजन, डिवाइड करना एक पॉलिनोमियल का दूसरे पॉलिनोमियल का। इसके पहले के क्लास में हमने क्या किया था, एक पदी को एक पदी से डिवाइड करना, मतलब एक एक टर्म को डिवाइड करना सीखा था पहले, फिर बहुपदों को डिवाइड किया था। तो देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, इसमें क्वेश्चन आपको 2 तरीके से दिए जाते हैं। पहला हो सकता है कि जो हमारा भाज्य और भाजक जो है, जिसको डिवाइड करना और जिससे डिवाइड करना है, वो या तो गुणनखंड के रूप में दिया जाएगा, मतलब फैक्टराइज करके दे दिया जाएगा, या फैक्टराइज करके नहीं देगा। तो अगर फैक्टराइज करके दिया गया हो, गुणनखंड के रूप में दिया गया हो, तब तो काफी आसान है। अंश और हर के रूप में लिखेंगे, पी बटा क्यू के रूप में लिखेंगे, और जो कट रहा है उसको काट देंगे। अगर गुणनखंड के रूप में नहीं दिया गया है क्वेश्चन, तो पहला स्टेप होता है फैक्टराइज करना, उसके बाद सॉल्व करेंगे। हो सकता है कुछ चीजें आपको नहीं समझ में आई हो, ऐसे मैंने लास्ट क्लास में समझाने की कोशिश की थी, समझ में आया था सभी को। कुछ मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, पहले ट्राई कीजिएगा, इसके बाद पोल में भी क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है 6xy प्लस 9y बट्टा में 2x+3, है ना, ऐसे मैं लिख दिया 2x+3। अभी आप लोग मुझे बताओ, मैं बस यस नो में पूछ रहा हूँ, मुझे बताइए क्या मैं इस x से इस x को काट सकता हूँ क्या? यस सर। यस या नो, सभी लोग बता दो। इस x से मैं x को काट सकता हूँ? देखो यहां पर आप समझिएगा, अगर मैं लिख रहा हूँ a+b बटा a, तो ये a से a कटेगा क्या? देखो यहाँ पर a से a नहीं कटेगा, क्योंकि ये दोनों प्लस में है। देखो जब प्लस में रहेगा तो नहीं कटता है, यहाँ पर आप नहीं काट पाओगे, a से a को आप नहीं काट पाओगे। अगर मेरे पास ऐसे लिखा रहेगा, हम यहाँ से अगर काट देंगे ऐसे, तो ये गलत हो जाएगा। आप किसी भी अचर को या चर को तभी काट पाते हो जब वो गुना के रूप में है, गुणनखंड के रूप में है। अगर मैं लिख रहा हूँ a गुना b बटा a, अब ऊपर में देखिए सारे गुना के रूप में a और b गुना है, तो आप बोलोगे सर इसको मैं a से a को काट दूंगा और यहाँ पर आंसर आ जाएगा b। ठीक है, अगर मैं लिख रहा हूँ x+y+z, ऐसे समझिएगा, x+y+z, और नीचे में मान लो y लिख दिया, अब ये y से y नहीं कटेगा, y से y नहीं कटेगा। अगर ऐसा कर दोगे तो गलत हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा तो है? सर क्योंकि इसमें आपने बताया था कि प्लस का निशान आ गया, हाँ प्लस प्लस का है, निशान आना नहीं चाहिए याद था। करिए। हाँ याद करिए, लास्ट क्लास में बताया था कि अगर ये सारे ऐड में है तो आप इसको नहीं काट पाओगे। और वही अगर मैं ऐसे लिख दिया XYZ, है ना, इसको समझिएगा। अगर मैं लिख रहा हूँ XYZ और बटा में y लिख दिया, इसका मतलब ये सारे ऊपर में गुना में हो रखे हैं। XYZ कहने का मतलब क्या, x गुना y गुना z। तो यहाँ पर आप काट पाओगे, y से y काट दिया और आपका आ जाएगा XZ। समझ में आया कि गुणनखंड के रूप में रहेगा तभी काट पाएंगे, अदरवाइज नहीं काट पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन जो था ये क्लियर हो रहा है कि नहीं, बताइए, अब समझ में आया? यस सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो यहाँ पर हम क्या डिस्कस कर रहे थे, जैसे थोड़ा क्लास को टाइम पर ज्वाइन किया करें। सुनील के आईडी से जो बच्चे बार बार, आप सुमित नाम है ना आपका, आप हर क्लास में आपको कहता हूँ थोड़ा टाइम पर ज्वाइन किया करें। 6xy प्लस 9y बटा हेलो में सर। लिख दिया। हाँ बताइए, सर मेरे नाम से करूँ तो कैसे कैसे होएगा सर? क्या बोल रहे हो? मेरे नाम से ऐड कर लूँ तो कैसे होगा सर? क्या ऐड करना है? सर ये मेरा नाम, नाम कहाँ ऐड करना है? मतलब आप सुनील बोलो ना जी, मेरा नाम करना वहाँ पे।
सुमित ऐड करना है, यस सर। वो आप क्लास के बाद पूछना, आईडी में नेम चेंज करनी होती है, वो अभी पढ़ाई कर लो, ठीक है, अभी पढ़ाई कर लो। ठीक सिक्स है सर, एक्स वाई प्लस, पाँच से बताइए सर। ठीक है, 6xy प्लस 9y बाई 2x+3 है। तो यहाँ पर मैं x x नहीं काट सकता क्योंकि यहाँ बीच में प्लस का साइन आ गया। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, गुणनखंड करना होगा। तो फैक्टराइज करिए। तो आप बोलोगे सर हमें दिख रहा है 6xy प्लस 9y को गुणनखंड कर सकते हैं, मतलब कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। 6xy को आप लिख दोगे सर 2 × 3, 2 और 3 को गुना करेंगे, 6 को लिख दिया 2 × 3 गुना में x गुना y, ठीक है। प्लस था, प्लस लिख दिया। 9y को क्या लिखोगे, एनीवन कोई बता सकता है? ये जो दूसरा टर्म है हमारा 9y, इसको क्या लिखेंगे? हाँ बताइए। 3 × 3 गुना y, यही बोला ना, ठीक है। अब इसको हमें डिवाइड किससे करना है? अब हमें डिवाइड करना है 2x+3 से। तो यहाँ लिख दिया हमने 2x+3, ठीक है, ये लिखा 2x+3। अब देखिए अंश और हर, मैंने क्या किया, पी बटा क्यू के रूप में लिखा। अब अंश और हर में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? सॉरी, अंश को बस देखिए, अंश को फैक्टराइज कर रहे हैं। तो मुझे दिख रहा है सर यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3 है, मतलब अंश में 2 टर्म थे, दोनों में कॉमन दिख गया 3। साथ ही साथ मुझे दिख रहा है सर y यहाँ भी है और y यहाँ भी है, तो 3y कॉमन दिख रहा है अंश में, न्यूमरेटर में 3y कॉमन दिख रहा है। तो आप 3y को कॉमन निकाल लोगे, सारे गुणनखंड मेथड याद करिए। तो 3y को जैसे ही आपने कॉमन निकाला यहाँ से, तो आपको बच जाएगा 2x, ये 2x बच गया। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 2x। प्लस में क्या बचा, ये प्लस का साइन लगाया। जब आपने 3y को कॉमन निकाला तो ये वाला बच गया 3, है ना, तो यहाँ पर लिख दिया 3। और इसको डिवाइड किससे करना है हमें, 2x+3 से। अब यहाँ पर देखिए आप कुछ कैंसिल कर पा रहे हो, अब कुछ कैंसिल कर पा रहे हैं। अब ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा। आप बोलोगे सर 2x+3, ये पूरा टर्म कट जाएगा। अब यहाँ पर इसलिए कट रहा है, यहाँ पर बोलोगे सर अभी भी तो प्लस दिख रहा है, लेकिन जब प्लस क्या है, ब्रैकेट के अंदर चला गया, और ब्रैकेट के अंदर चला गया मतलब कह सकते हैं 3y है गुना में 2x+3 है, 2x+3 पूरा गुना में है, और नीचे में भी 2x+3 है। तो इस 2x+3 से मैं 2x+3 तो काट सकता हूँ, है ना। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर आंसर कितना आ गया, 3y हमारा आंसर आ गया। क्लियर हुआ? तो इस टाइप से करते हैं अगर गुणनखंड के रूप में नहीं दिया गया हो, और अगर गुणनखंड के रूप में दे दिया जाए तब तो क्वेश्चन और भी आसान हो जाएगा। जैसे अगर मैं क्वेश्चन कुछ ऐसा लिख देता, 15a² और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ b-3 का पावर 3, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 5a² और यहाँ मैं लिख दिया b-3 का पावर 2। इसको सॉल्व करके बताइए, इन दोनों को डिवाइड करना है। पहले तो आप संख्या को डिवाइड कर लीजिए, 15 को डिवाइड कीजिए 5 से, ए स्क्वायर को चैट में लिखिए। a² से a² काट देंगे। देखो यहाँ पर आप सीधे बोलोगे सर सारे ऊपर में गुना में है, माइनस का साइन जो भी आया है वो ब्रैकेट के अंदर में, ब्रैकेट के अंदर होने का मतलब वो गुना में है सारा। तो आप बोलोगे सर ये a² से तो a² कट जाएगा हमारा, ठीक है। अब 15 5 से कितने बार में कटेगा, 3 बार में। 3 बार में। आपको पता सर 5 के टेबल में 15 3 बार में आता है, 5 3 15, तो यहाँ पर लिख दिया 3। अब यहाँ पर देखिए b-3 का पावर 3 है और नीचे में b-3 का पावर 2 है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, b-3 का पावर 3 था, नीचे में b-3 का पावर 2 था। यहाँ पर आप बोलोगे सर b-3 का जो पावर है 3 में से 2 घटा देंगे, ये 3 में से 2 घटाओगे तो 3 - 2 कितना आएगा, 1 आएगा, है ना। और 1 लिखिए चाहे मत लिखिए, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर लिख देंगे b-3 का पावर 1, या फिर यहाँ पर ऐसे लिख दो b-3, मतलब पावर 1 तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। अगर मैं x लिख रहा हूँ इसका मतलब x का पावर 1 है, तो पावर 1 कभी नहीं लिखते, तो आंसर कुछ ऐसा ही छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो ये समझ में आया, इस टाइप का क्वेश्चन कर लेंगे सभी लोग। यस सर। चलिए, तो इसी पे बेस्ट मैं एक रिकॉल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और ट्राई करना सभी लोग आंसर करने की, ठीक है। चलो, उसके बाद फिर नया कुछ पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन है 4xy इंटू x-3 का होल स्क्वायर में 2y इंटू x-3 से भाग दीजिए। तो अभी मैं आपका चैट बंद कर दे रहा हूँ और आंसर आप सभी को पोल में देना है। पोल थोड़ी देर में दिखेगा आपको। तो क्वेश्चन में बता रहा हूँ, क्वेश्चन लिखा क्या गया है, बोला गया है 4xy इंटू x-3 का पावर 2 लिखा गया, और इसको डिवाइड करना है हमें 2y इंटू x-3 से। और पहला स्टेप में हमेशा कहा हूं आपको कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आए पहले तो आप p/q के रूप में लिखिए इसको, है ना, मतलब बट्टा के रूप में लिखिए। उसके बाद जो भी कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करिए।
और क्वेश्चन बहुत ही आसान है क्योंकि यहाँ पर गुणनखंड के रूप में ही आपको दे दिया गया है, जो भी प्लस माइनस है वो ब्रैकेट के अंदर में है, तो फैक्टराइज करके दिया गया है, गुणनखंड करके दिया गया है, काफी जल्दी कर सकते हो। बस ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन बहुत ज्यादा क्लोज है, मिलते जुलते से ऑप्शन है। बढ़िया, काफी सारे बच्चों का आंसर आया है, बहुत बढ़िया। अभी बस तक वे आया है सर, ये सही है? नहीं, कुछ बच्चों का आंसर गलत है, बाकी सभी का सही है। सभी का तो सही नहीं है, लेकिन मैक्सिमम दिया। सभी का सही है। हाँ, कर लिया ना, बढ़िया। कर बस लिया आप सर। बस आप करके हैंड रेस कर सकते हो, जब भी आप आंसर कर दो ना, बस हैंड रेस कर दो, ठीक है। माइक ऑन करने से क्या होता है कि क्लास डिस्टर्ब होती है एक तरीके से, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने कर दिया। अगर मान लो आप सभी बच्चे अगर माइक ऑन करके बोलोगे तो फिर क्लास डिस्टर्ब होगी ना। अच्छी बात है कि सभी ने किया है, बहुत बढ़िया। तो अभी 15 सेकंड रुकते हैं, 15 सेकंड के बाद इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। लास्ट 15 सेकंड। कुछ बच्चे और रहते हो, प्लीज आइए आंसर कीजिए। तो कोई भी आंसर ना स्किप मत किया करो, कोई भी क्वेश्चन स्किप मत किया करो। हो गया सर। लास्ट 10 सेकंड, बढ़िया। लास्ट 10 सेकंड और है। हो गया सर। ठीक है, ठीक है, माइक ऑन करने की जरूरत नहीं है, बस आप हैंड रेस कर लो, पता चल जाएगा। लास्ट 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। चलो अभी हैंड सभी लोग डाउन कर लेंगे, क्योंकि अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ, मतलब उस पर दोबारा से क्लिक करोगे वो डाउन हो जाएगा, है ना। और अभी आपका चैट ऑन है, और कोई भी डाउट हो तो चैट में लिखना। देखो यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, सबसे पहले इसको पी बाई क्यू के रूप में लिखोगे। सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, चैट में तो सभी लोग सही लिख रहे हो। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर इसको पी बटा क्यू के रूप में लिखेंगे, तो 4xy इंटू x-3 का पावर 2 को हमें डिवाइड किससे करना है, 2y इंटू x-3 से, इसी से तो डिवाइड करना है। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करिए। तो आप लोग में से कोई बताएगा कि यहाँ पर 4 को मैं 2 से काटूंगा तो कितने बार में जाएगा, वो कितने बार में दो कटेगा, बार सर। 2 बार में। 2 दूनी 4 हमें याद है, अगर बड़ा नंबर रहेगा तो उसको भाग लगा देंगे, तो 2 दूनी 4, यहाँ पर 2 लिख दिया। क्या मैं ये y से इस x को काट वाई से सकता हूँ वाई क्या, सर। नो y सर। y से x नहीं कटेगा, तो y से कौन कटेगा, y से y वाई कट जाएगा। वाई आप से बोलोगे वाई सर इस y कटेगा से सर। y काट दीजिए, ठीक है। अब ये x तो नहीं कैंसिल हो रहा ना, ये वाला x तो रहेगा, है ना। तो ये x जो रह रहा है ये तो कैंसिल नहीं हुआ, तो इस x को आप यहाँ पर लिख दोगे, ठीक है, 2x लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए x-3 का, इसको समझिए, x-3 का पावर 2 है और यहाँ पर x-3 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं x-3 के पावर 2 को सिर्फ अलग ही लिख ली, x-3 के पावर 2 को x-3 से डिवाइड करूं, तो ऊपर में पावर 2 है और नीचे में पावर कितना है, 1 है, कुछ भी नहीं, मतलब पावर 1 है x-3 के ऊपर। तो यहाँ पर हम, मुझे बताइए x-3 के उसको सॉल्व करोगे तो x-3 का पावर कितना आएगा, 1 आएगा सर, 1 क्योंकि आएगा। 2 में से 1 चला गया तो 1 बचेगा। वेरी गुड, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे तो 1 बचेगा, तो यहाँ पर पावर 1 लिख देंगे। तो या तो आप ऐसे आंसर लिखोगे x-3 का पावर 1, या फिर एक पावर लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे आंसर ऐसे छोड़ दोगे, है ना। तो ये हमारा आंसर है। अब देख लो कौन सा ऑप्शन में सही है। अब ऑप्शन ए तो साफ लिख रहा है गलत है, ये तो नहीं है। ऑप्शन बी, सी, डी सारे मिलते जुलते हैं। ऑप्शन बी में देखो 2y लिखा गया, तो यहाँ पर y आ रहा है, हमारा आंसर नहीं होगा, हमारे तो x आए थे ना। ऑप्शन सी में देखिए 2x x-3, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑप्शन डी में क्यों नहीं, क्या गलती है, यहाँ पर देखो y भी आ गया, तो y तो नहीं आएगा हमारा, है। तो आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, ये सभी का हो गया। यस सर। चलिए, यस। तो ये समझ में आया कि इस तरीके से डिवीजन अगर बहुपदों का आएगा तो हम लोग कर लेंगे, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको बड़ा आराम से समझिएगा, काफी अच्छे से मैं समझा रहा हूँ। देखो क्या है यहाँ पर, टॉपिक है बीजीएस सर्वसमीका, अलजेब्राइक आइडेंटिटी। बीजीए अलजेब्राइक क्यों लिखा गया है, क्योंकि हम लोग अलजेब्रा में पढ़ रहे हैं, बीजगणित में पढ़ रहे हैं। यहाँ पर चर आएंगे, एक्स वाई जेड का टर्म आएगा, ए बी सी का टर्म आएगा, है ना। तो वो बीजगणित में पढ़ रहे हैं, इसलिए अलजेब्राइक लिख दिया। सर्व समीका को, अभी सर्व समीका के पहले हम ये समझते हैं कि सर समीका क्या होता है ना। आप समीका समझिए पहले। देखो दो वर्ड से मिला है, सर्व और समीका। तो अगर कोई भी आपसे कभी पूछे कि समीका क्या होता है, तो समीका का मतलब बताइएगा, समीका समीकरण से बना है सर। तो समीका का मतलब कुछ नहीं है, समीकरण है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंग्लिश में इसको इक्वेशन बोलेंगे। अगर कोई भी इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो तो ध्यान दीजिएगा, और हिंदी मीडियम के बच्चे हो तो भी आप नोट कीजिएगा साथ के साथ, दोनों ही टर्म तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में पता होना चाहिए। तो सर्व समीका में समीका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, समीका का मतलब क्या हुआ बताइए।
इक्वेशन। समीकरण। इक्वेशन, समीकरण। ठीक है, समीकरण क्या होता है, कोई बता सकता है मुझे? यानी वन समीकरण क्या होता है? समीकरण में जो इंपॉर्टेंट क्या होता है, कैसे आप पहचानोगे? हाँ, कोई भी बता सकते हो, एनी वन, जिसको भी माइक ऑन करके बताना है। समीकरण में इंपॉर्टेंट क्या होता है, किस तरीके से आप पहचान दो कि समीकरण जिसमें इज इक्वल आए। इक्वल है? देखो, आप कह सकते हो सर, ऐसा स्टेटमेंट या ऐसा कथन जिसमें एक बायां पक्ष हो, ऐसे समझ, ऐसे बताना, एलएचएस हो, एक आरएचएस हो, मतलब दायां पक्ष हो, और इन दोनों के बीच में समानता का साइन है, इक्वल टू का साइन है। ठीक है, साइन ऑफ इक्वलिटी। इक्वलिटी ये दिखाता है कि एलएचएस और आरएचएस क्या है, आपस में बराबर है। तो ऐसा कोई भी स्टेटमेंट जो यहाँ पर लिखा रहेगा एलएचएस आरएचएस और बीच में इक्वल टू का साइन, इसको क्या बोलेंगे? इसको हम लोग समीकरण कह देंगे। इतना क्लियर है सभी को? यस सर। समीकरण क्या है, समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखो, समीका में, सर्व समीका में क्या हुआ, समीकरण या समीका के आगे एक वर्ड लग गया सर्व, मतलब कुछ तो अंतर होगा उसमें। तो समीकरण का एक स्पेशल टाइप होता है, कुछ नहीं है, एक समीकरण का ही स्पेशल टाइप होता है। ठीक है, तो हम लोग ये देखेंगे कि उसमें क्या अलग होता है, सर्व समीका और समीका में क्या अंतर है, मतलब समीकरण और सर्व समीका में क्या अंतर है। ठीक है, डेफिनेशन पहले देखें, डेफिनेशन में क्या बोला गया है। ऐसी समीका, पढ़िए पहले इसको, ऐसी समीका, और समीका का मतलब क्या समझ रहे हो? समीका का मतलब क्या बताया? समीकरण। समीकरण। तो ऐसा समीकरण, ऐसा समझ लो, ऐसा समीकरण जो चर के, अब आपको पता था समीकरण तो उसमें अलजेब्रा है, तो उसमें चर आएगा कुछ, एक या दो, है ना, मतलब कितने भी चर आ सकते हैं। तो चर के सभी मानों के लिए सत्य हो, उसे सर्व समीका कहते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, सभी मानों के लिए सत्य हो। मैं फिर से पढ़ता हूँ इसको और समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये है क्या। ऐसी समीकरण या समीका जो चर के, मतलब उसमें जितने भी वेरिएबल है, उसके सभी मानों, इसको ध्यान दीजिएगा, सभी मानों के लिए अगर ट्रू है, वो सही है, तो उसको सर्व समीका कहेंगे। इसको उदाहरण से अब सीखते हैं। डेफिनेशन तो पढ़ लिया ना सभी ने कि चर का अगर सभी मान के लिए ट्रू रहेगा तो उसको सर्व समीका कहेंगे। अब इसको कैसे समझते हैं, देखो मैं, सर हाँ बताइए। जी फोन आ रही जी, बात कर लें कीजिए और नहीं, आप क्लास कर लो पहले, बात बाद में कर लेना। ठीक है, जी मेरी माँ से बात करना चाह रहा है। ठीक है, आप अगर बहुत जरूरी है तो आप लेफ्ट कर सकते हो, लेकिन क्लास ज्यादा जरूरी है आपके लिए। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप डिसाइड करो कि आपको क्या करना है। मैं मिनट ठीक है, 5 रुपये कर लूंगा। चलो, तो यहाँ पर आपको क्या बोलोगे, सर मान लेते हैं अगर हम एक समीकरण लिख रहे हैं, एक समीकरण में लिख रहा हूँ यहाँ पर x+2 बराबर 5। ठीक है, ये समझिएगा। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये जो समीकरण लिखा गया है चर के सभी मानों के लिए सही है क्या? कैसे चेक करते हैं, सीखते हैं कि क्या ये चर के सभी मानों के लिए सही है। चर यहाँ पर क्या है, आप लोग मुझे बताओगे कोई नहीं कि चर यहाँ पर क्या है? एक्स है। अब यहाँ पर मैं कुछ चर का मान लेता हूँ। ठीक है, तो जब आप बोलोगे सर मान लेते हैं चर का कुछ कुछ मान लेके देखते हैं, जब एक्स का मान हमने 3 लिया, अब कुछ भी रैंडम ले सकते हो, है ना, कुछ भी मैं ले रहा हूँ, तो एक्स का मान मैंने 3 लिया पहले, तो यहाँ पर आप क्या कहोगे, सर एलएचएस निकाल कर देखते हैं, है ना, ये देखने के लिए कि दो सब सही है कि नहीं है। तो पहले एलएचएस निकालिए। तो एलएचएस क्या है हमारा, x+2, बायां पक्ष। एलएचएस कहने का मतलब क्या, बायां पक्ष, x+2। यहाँ पर एक्स का मान 3 पुट कर दीजिए, कितना आ रहा है, 3+2 किया, और ये हमारे पास 5 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं आरएचएस निकालू, मतलब दायां पक्ष, तो दायां पक्ष कितना है, राइट 5 हैंड सर। साइड। 5 तो दिया ही रखा है, क्वेश्चन में ही दिया रखा है। तो आप बोलोगे सर दायां पक्ष आर है, मतलब जब हमने देखा x बराबर 3 लिया, तो x बराबर 3 पर एलएचएस और आरएचएस क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो हमने कहा सर x बराबर 3 के लिए दायां पक्ष जो आ रहा है वो बायां पक्ष के बराबर आ गया, है ना, या बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आ गया। तो हम कहेंगे ये जो समीकरण है x बराबर 3 के लिए सही है, x बराबर 3 के लिए क्या है, सत्य है, ट्रू है, तो उसका एक हल होगा, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ऑलरेडी बताया आपको। अब अगर मैं कहूं, ठीक है सर, जब x का 3 रखा तब तो सही हो गया। अब मैं क्या करता हूं, जब x का मान कुछ और लेते हैं, ठीक है, x का मान मैं लेता हूं, मान लो 2 ले लिया, जब x का मान 2 ले लीजिए, तो x का मान अगर 2 लेने पर क्या होगा, एलएचएस का मान आप लोग बताओगे कितना होगा? 4 हो जाएगा, वेरी गुड। आप बोलो सर x का मान 2 पुट गया, तो यहाँ पर 2+2 रख देंगे और इसको सॉल्व करने पर 4 आ जाएगा। जबकि आपका आरएचएस अभी भी कितना है, आरएचएस कितना है, आरएचएस तो अभी भी 5 है, दाएं साइड तो अभी भी 5 लिख रखा है। तो हमने क्या देखा, सर जब हम एक्स का मान 2 रख रहे हैं तो एलएचएस जो है वो आरएचएस के बराबर नहीं है। ठीक है, एलएचएस आरएचएस के बराबर नहीं है, नहीं है ना दोनों बराबर। तो आप बोलोगे सर ये जो इक्वेशन था, ये जो भी स्टेटमेंट था, एक्स बराबर 2 के लिए सही नहीं है ना, एक्स बराबर 3 के लिए तो सही था, लेकिन एक्स बराबर 2 के लिए सही नहीं है। तो इसको हम सर्व समीका कहेंगे क्या, चर के सभी मानों के लिए सही हो रहा है,
नो सर। नहीं, आप बोलोगे सर कुछ मान के लिए सही है। इनफैक्ट 3 के लिए तो सही था, लेकिन 2 के लिए सही नहीं था। तो सभी मानों के लिए सही नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम सिंपल इक्वेशन कहेंगे, इसको आप समीकरण कहोगे। तो ऐसे वाले को क्या कहते हैं? समीकरण, जो आपको पहले भी बता रखा हो। ठीक है, इसको क्या कहोगे? समीकरण। x + 2 = 5 क्या था? समीकरण था। लेकिन अब समझिए, अगर मैं कुछ ऐसा इक्वेशन लिख दूं, है ना, ये समझ में आया ना सभी को? ये क्लियर है कि x = 3 पर तो सही हुआ, लेकिन x = 2 पे सही नहीं हुआ। तो सभी मान के लिए सही नहीं था, सभी मान के लिए सही नहीं था, तो उसको समीकरण कह दिया। अब ओके सर। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक और इक्वेशन लिख रहा हूँ। ठीक है, अगर मैंने कुछ ऐसे लिख दिया 3x + 2 और इसको ब्रैकेट लगाया, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 3x + 6। इसमें भी आपको दिख रहा है सर, एक LHS है, बायां पक्ष है, एक दायां पक्ष है, बीच में इक्वल टू का साइन है। अब मैं आपसे पूछूं, ये समीकरण है या नहीं है? इक्वेशन है कि नहीं? आप क्या बोलोगे? है, समीकरण है, बिल्कुल होगा, क्योंकि दाएं पक्ष है, बायां पक्ष है, बीच में इक्वल टू का साइन है। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल ये एक समीकरण तो है। ठीक है, समीकरण तो है, बिल्कुल है। अब मैं यहाँ पर चेक करता हूँ चर का अलग अलग मान लेके। ठीक है, अब चर का अलग अलग मान लेते हैं। तो जब आप पहले क्या करो, x का मान कुछ भी ले लो। जब मैं x का मान कितना ले लूँ? 1 ले लेता हूँ। ठीक है, जब x का मान 1 लोगे तो LHS कितना आएगा? सॉल्व करके देखते हैं। मैं एक मान आप मैं कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा LHS क्या है, बायां पक्ष क्या है? तो 3x + 2। ठीक है, तो x का मान 1 पुट कीजिए यहाँ पर, 3 × 1 + 2, x के जगह पर 1 पुट कर दिया। इसको सॉल्व करिए, 3 × 1 + 2 कितना आया? 3 आया। देखो यहाँ पर गुना का साइन कैसा है आपको पता है सर, 2 ब्रैकेट के बीच में अगर कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब इनके बीच में गुना का साइन है। ठीक है, तो 3 कितना आया? 3 3 जा 9 आया। क्लियर है इतना? ये क्लियर है सभी को? ठीक है, यस सर। अब यहाँ पर आप क्या करो, RHS का मान निकाल के देखो। जब हमने x का मान 1 रखा था तो RHS का मान कितना आ जाएगा? RHS तो 3x + 6 है ना। ये राइट साइड में क्या है? दाएं पक्ष में 3x + 3 है। इसमें पुट कीजिए x का मान 1, तो ये मिलेगा 3 × 1 + 3 6 × 1 × + 6। और 3 × 1 तो कितना होगा? 3 को 1 से गुना 3 करेंगे, से 3 आएगा, प्लस का 6। और अभी भी इसको 6 सॉल्व करोगे, देखो 9 आ गया। 9। मतलब हमें क्या दिख रहा है सर, x = 1 पे LHS और RHS बराबर है। मतलब ये जो इक्वेशन लिखा गया था सर, x = 1 के लिए सही है। क्लियर? x = 1 के लिए क्या है? सही है। ठीक है, यस सर। अब मैं क्या करता हूँ, कुछ और वैल्यू लेकर देखता हूँ। ठीक है, एक वैल्यू के लिए तो सही हो गया, हो सकता है कि और वैल्यू के लिए सही ना हो, है ना, चेक करते हैं। अब यहाँ पर आप पुट कर दो, x का मान कितना ले लूँ? आप लोग बताओ कितना ले लूँ? 5। 5 ले लेता हूँ, चलो ठीक है। अब x का मान मैं 5 ले रहा हूँ। तो x का मान, जैसे सुरेंद्र ने बोला कि सर 5 ले लो, मैंने 5 ले लिया। अब जब x का मान 5 लेंगे तो LHS का मान कितना आएगा? आप लोग करके बताओ मुझे। x + 2 है ना, x के जगह पर 5 रखिए और पुट करके मुझे बताइए सॉल्व करके। 21 आएगा सर। 21 आ रहा है ना, 5 + 2 कर दिया, x का मान 5 रख दिया, और ये क्या, 3 × 5 2 7 आ जाएगा। और इसको सॉल्व करने पर 21 आ रहा है। अब RHS सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है? RHS करके देखिए, 21 आ रहा सर। 21 ही आ रहा है। यहाँ पर मैं करके देखता हूँ, 3 ये लिखा गया था 3x + 6, और यहाँ पर बोलोगे सर 3 × 5 कर देंगे ना, x का जगह तो 5 पुट करेंगे आप। 3 × 5 + 6, 5 दिया 15 होगा, और 15 में अगर आप 6 को जोड़ोगे तो फिर से 21 मिल गया। तो मुझे क्या दिख रहा है सर, अगर मैंने x का मान 5 पुट किया तो भी ये सही आ रहा है, मतलब 21 और 21 बराबर आ गया, मतलब बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आया, तो ये भी मान संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, तो x = 1 भी हल हुआ, मतलब ये भी संतुष्ट कर रहा है। x = 5 भी संतुष्ट कर रहा है, दोनों ही पे सही हो रहा है। मैं और वैल्यू लेके देखता हूँ। ठीक है, चलो देखते हैं कि और कुछ वैल्यू ले लेते हैं क्या। तो आप बोलो सर यहाँ पर क्या किया, मैं इक्वेशन लिख दे रहा हूँ, आपको सारी चीज दिखते रहेगी। तो यहाँ पर मैं समीकरण लिख रहा हूँ, 3x + 2, वही वाला समीकरण है, कुछ भी नया नहीं है, 3x + 6। अब मैं क्या करता हूँ, x का मान 1.5 ले लेता हूँ। ठीक है, एक दशमलव संख्या लेके देख लेते हैं। ठीक है, तो जब आप x का मान 1.5 लेते हो, ठीक है, तो जब मैं x का मान 1.5 लिया, आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है सर x का मान हम कहाँ क्या क्या लेते रहेंगे। ठीक है, वो मैं बताऊंगा, आपको इतना वैल्यू नहीं लेना है, बस मैं चेक करने के लिए इतना मान ले रहा हूँ। ठीक है, आपको करना कुछ और तरीके से है। तो x का मान 1.5 है, तो यहाँ पर LHS आप लोग सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है, बायां पक्ष कितना आ रहा है, ये सॉल्व करके बताइए। 3 एक गुना, मिनट से। हाँ, 1.5 को 2 से जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 10.5 10.5। आंसर है सर। नो अच्छा, सर 10.5 LHS आंसर का। है, ठीक है ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है आपका शिवेंद्र, बहुत बढ़िया।
तो यहाँ पर आप बोलोगे सर 1.5 को अगर मैं 2 से जोड़ूं तो 3 कुछ से ऐसा लिखेंगे 2.0, और ये आ रहा है 5.2 और एक 3, तो ये आ जाएगा हमारा 3.5। अब 3 को 3.5 से गुना करेंगे तो 35 को 3 से गुना करिएगा कितना मिलेगा। 35 को आप अगर 3 से गुना करोगे, याद करिए सारी चीज मैं पढ़ा रखा हूँ चैप्टर नंबर 1 में ही। तो 5 3 15 का 5 1, 3 3 9 10, और एक पॉइंट के बाद डेसिमल है तो यहाँ पे डेसिमल लगा दिया। तो जैसा शिविंदर कह रहे थे 10.5 आएगा सर, ठीक है। तो एलएचएस को सॉल्व किया तो 10.5 आया। अब और आरएचएस को सर सॉल्व, हाँ आरएचएस को सॉल्व राइट करेंगे तो हैंड कितना साइड आएगा, भी सर 10.5 ही आ रहा है, 5 है ठीक है। यस तो सर यहाँ पर लिखा गया है 3x + 5, मैं पुट कर दे रहा हूँ। 3 इंटू एक्स के जगह पर आपने बोला सर 1.5 रख दीजिए +5। अब 1.5 को 3 से गुना करोगे, बस मैं इसको है गुना कर सर रहा हूँ। सर राइट हैंड साइड में 6 है अच्छा 6 है, सॉरी, तो यहाँ पर 6 है। थैंक्स करेक्ट करने के लिए। यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 6 है। तो इसको क्या करेंगे, 15 3 जा 15 3 45। तो यहाँ पर बोलोगे सर 45 लिख दिया, एक एक अंक के बाद पॉइंट था तो एक अंक के बाद पॉइंट लगाया +6। और 4.5 को आप अगर 6 से जोड़ोगे तो कितना मिलेगा, 6 4 10, 10.5, ठीक है। इसको सॉल्व कर लोगे 4.5 को 10.5 6.0 से, तो ये मिलेगा 5.6410। तो अभी दिख रहा है सर एलएचएस और आरएचएस अभी भी सेम आया, है ना। तो हमने कितने वैल्यू पुट यस करके सर दिखा दिया आपको। आपने ये चेक किया कि जब हमने x का मान, समझिएगा एक एक करके मैं सारी चीज दिखा रहा हूँ। इस वाले समीकरण में जब आपने x का मान 1 पुट किया तो हमारा एलएचएस और आरएचएस बराबर आया था। जब हमने x का मान 5 पुट किया तो भी एलएचएस और आरएचएस का मान बराबर आ गया। जब हमने क्या किया, x का मान 1.5 पुट किया, है ना, x का मान जब 1.5 पुट किया हमने तो भी हमारा एलएचएस और आरएचएस बराबर आ रहा है। मतलब में क्या दिख रहा है, चर का सभी मानों के लिए सही हो रहा है ना। इसके अलावा भी आप कुछ मान पुट कर लो, कुछ भी मतलब कुछ भी पुट कर लो, परिमेय संख्या भिन्न संख्या कुछ भी पुट करोगे वो हमेशा सही होगा। समझ में आ रहा है कि यहां से मुझे ये पता चल रहा है कि इस समीकरण में चर का आप कुछ भी मान पुट करोगे तो ये ऑलवेज ट्रू हो रहा है। तो अगर ऑलवेज ट्रू है मतलब चर के सभी मानों के लिए सही है, तो ऐसे समीकरण को क्या कहते हैं, याद है किसी को, अभी बताया था। तो ऐसे समीकरण को क्या कहेंगे, आप लोग बताओ। सर्व समीका, है ना। तो अभी मैंने बताया था कि ऐसे वाले समीकरण को क्या कहेंगे, ये स्पेशल समीकरण है जो चर के सभी मानों के लिए सत्य है, तो इसका हम स्पेशल नाम देते हैं, इसको कहते हैं सर्व समीका। समझ में आया, तो इसी को हम लोग सर्व समीका कहते हैं। क्लियर हुआ, हाँ सर्व समीका। इंग्लिश में आइडेंटिटी कहते हैं और हिंदी में सर्व समीका कहते हैं। सर आवाज नहीं आ रही। एक्सक्यूज मी सर आवाज नहीं आ रही। हेलो सर, आवाज नहीं आ रही। जी आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही। बोल नहीं रहे हेलो सर। सर आवाज नहीं आ रही। नेटवर्क इशू है चुप हो जाओ बेटा आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही। फिर रुक जा। पूजा वेल आप जो कोई भी हो, आप क्लास लगाने आते हो, यहाँ पर किसी का नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है। सॉरी, कोई नहीं। ओके हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। सभी को आवाज आ रही है क्या मेरी, एक बार बताइएगा। गुड सर इवनिंग भाई, गुड। आ रही सर आवाज तो आ रही, सर स्क्रीन नहीं दिख रही। हाँ हाँ, स्क्रीन नहीं दिख रही होगी, हाँ थोड़ी नेटवर्क चली गई थी इसके कारण से क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी। मैं बस तुरंत फिर से स्क्रीन शेयर कर दूँ, ठीक है। बस 1 सेकंड वेट करना है, तुरंत से सारी चीजें सही हो जाएंगी, फिर से क्लास कंटिन्यू करते हैं।
फिर से स्क्रीन दिखेगी तो एक बार मुझे बताना। अभी स्क्रीन दिख रही है क्या सभी को? आ रही है जी, दिख रही Yes, दिख sir. रही। ठीक है दिख रही है सर अब तो। ठीक है ठीक है। चैट में लिख के बता दो, चैट में लिख के। क्लियर है? ओके। हाँ ठीक है। तो ये फिर से कंटिन्यू करते हैं। इतना समझ में आया? लाइट चली गई तो कैमरा बंद रहेगा मेरा अभी। तो ये समझ में आया क्या है? ठीक है चलिए। अभी हम लोग और अभी सीधे यहाँ पर सीखते हैं क्या कि क्या हमें हमेशा इतना चेक करना पड़ेगा? क्या हमेशा इतना अलग चर के अलग अलग मान रख के पुट करके चेक करना पड़ेगा क्या? तो नहीं, आपको हमेशा इतना नहीं चेक करना है। आपने देखो यहाँ पर अगर मैंने ये लिखा था 3x इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 3x प्लस 6, यही लिखा था ना? 3x इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 3x प्लस 6, यही लिखा था। ठीक है, अब ये क्या सर्व समीकरण है या समीकरण है? अगर कभी भी अच्छा, किसी का माइक ऑन है प्लीज माइक बंद करोगे? जिस बच्चे का माइक ऑन है प्लीज माइक बंद कर दीजिए। ठीक है, कभी भी अगर आपको ऐसा दिखे कि सर अगर हमने एलएचएस को हल किया या उसको सर कि आप जैसे यहाँ पर देखो एलएचएस क्या है 3x इंटू एक्स प्लस 2, इसको आप हल करोगे तो क्या मिलेगा? सॉरी यहाँ पर 3 था ना, 3x नहीं था, 3 था, ये था। तो आप बोलोगे सर 3 इंटू एक्स प्लस 2 लिखा हुआ था, इसको आप अगर हल करोगे तो क्या मिलेगा? 3 को आप x से गुना करोगे, 3 को x से गुना करोगे तो आपको मिल जाएगा 3x। ठीक है, उसके बाद प्लस का साइन आएगा, आप बोलोगे सर 3 को 2 से गुना करेंगे तो 3 गुना 2 6 मिलेगा। क्लियर हो रहा है? तो यानी कि मुझे दिख रहा है सर एलएचएस को जब हमने हल किया या सरल किया तो हमारा आरएचएस आ गया। तो कभी भी अगर आपको ऐसा दिखे कि एलएचएस को ही सरल करके आरएचएस में लिख दिया गया है तो वह क्या होगा? सर्व समीका होगा। तो आपको इतने मान पुट करके नहीं देखने, मैंने बस समझाने के लिए इतना सारा मान पुट करके आपको समझा रहा था। समझ में? अच्छा, सुनीता के तरफ से बच्चों आपका माइक ऑन है, प्लीज माइक बंद कर दो। ठीक है, क्लियर हुआ कि आप लोग चेक कैसे करेंगे? तो चर के अलग अलग मान डाल के तो हमने समझाने के लिए देख लिया कि सर सर्व समीकरण जो होगा चर के अलग अलग मानों के लिए सही होगा, लेकिन चेक जब करने के लिए आपको आएगा कि आप मुझे चेक करके बताओ कि वो सर्व समीकरण है या नहीं है, तो चेक करने के लिए आप हल करोगे, सरल करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, और सिंप्लीफाई करने पर अगर आरएचएस आ रहा है तो वो सर्व समीकरण ही होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैं कुछ और उदाहरण है हमारे पास लिखा गया समीकरण a प्लस 2 इंटू ए प्लस 3 बराबर ए स्क्वायर प्लस 5a प्लस 6। अब ये सर्व समीकरण पूछा जाए कि सर्व समीकरण है या फिर समीकरण है, तो आप यहाँ पर एलएचएस को लीजिए। आप सिंपली चेक करने के लिए अगर आपसे बोला जाए कि इसको चेक करके बताइए तो आप क्या करोगे? यहाँ पर एलएचएस को लोगे। एलएचएस क्या है हमारा? ए प्लस 2 इंटू ए प्लस 3। ठीक है, आप इसको हल करिए या सिंप्लीफाई कीजिए, आपको गुना करने पता है, द्विपद का द्विपद से गुना है। आप इसको हल करिए और बताइए क्या आ रहा है। ए प्लस 2 को ए प्लस 3 से गुना करिए, अगर ये हमारे आरएचएस के बराबर आएगा, बराबर आ जाएगा, तब ये सर्व समीकरण जाएगा, है ना? तो आप इसको चेक करो, ए को गुना करोगे आप इस पूरे ब्रैकेट से, ए को गुना करोगे ए प्लस 3 से। अगर इसमें कोई डाउट है तो बताइएगा। फिर आप बोलोगे सर यहाँ पर प्लस का 2 लिखा हुआ था, दूसरा टर्म प्लस का 2 था, तो प्लस का 2 लिया और प्लस का 2 को गुना करेंगे ए प्लस 3 से, तो फिर से गुना किया ए प्लस 3 से, द्विपदी का द्विपदी से गुना याद करिए। ए को ए से गुना करेंगे तो मिलेगा ए का वर्ग ए स्क्वायर, प्लस ए को 3 से गुना करेंगे तो मिल जाएगा 3a, फिर 2 को ए से गुना करेंगे मिल जाएगा 2a, और 2 को 3 से गुना करेंगे तो मिल जाएगा प्लस का 6। ठीक है, अब ये हमने जब इसको भी आगे हल किया तो ए स्क्वायर मिला, ये समान पद का जोड़ है ना, समान लाइक टर्म्स को आप जोड़ देते हो। 3a प्लस 2a हमारा आ जाएगा 5a प्लस का 6। तो ये क्या दिख रहा है हमें? जब हमने सर एलएचएस को सॉल्व किया तो हमारा ये देखिए आरएचएस आ गया, है ना, जो आरएचएस में लिखा गया है, दाएं साइड जो लिखा गया था। तो कभी भी आपको क्या बताया कि एलएचएस को सिंप्लीफाई करके आरएचएस को अगर लिख दिया गया तो ऐसे केस में हम क्या कहेंगे? सर ये एक सर्व समीकरण है। ठीक है, यह क्या है? एक सर्व। समझ में आया? ये क्लियर है? तो इसको हम लोग सर्व समीकरण कहेंगे, आइडेंटिटी कह देंगे। अगर वही मैं ऐसे लिख देता, अगर मैं इसको ऐसे लिखता, सर ये ना दोबारा अगर समझाइए मैंने एक लिखा बार।
अच्छा मेरी स्क्रीन, एक सेकंड एक बार ना, सर ठीक है फिर से समझा दो। हाँ बताइए, ये थर्ड नाइल सर। इसमें कहाँ पर डाउट है? थर्ड लाइन यहाँ पर, ठीक है। हाँ चल, यहाँ पर आप क्या करोगे, इसको सिंपली, मैं बस क्या कर रहा हूँ यहाँ पर गुना कर रहा हूँ इसको। तो ये आपको पता सर, एक पदी का द्विपदी से गुणन, बाहर वाले टर्म अंदर के हर एक पद से गुना होगा। तो ए को जब ए स्क्वायर, आवाज नहीं आ रही। ए इंटू ए का वर्ग मिलेगा, ए स्क्वायर, समझ में आ रहा है ये? प्लस ए को 3 से गुना करेंगे तो ए गुना 3 कितना होगा, 3a मिलेगा। प्लस 2 को a से गुना करेंगे तो 2a मिलेगा, और 2 को 3 से गुना करेंगे तो 2 3 6 मिलेगा। ये समझ में आया? यस सर। बताइए, ठीक है। अब इसके आगे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो ए स्क्वायर तो मिल ही गया, और 3a और 2a को जोड़ेंगे तो 3a प्लस 2a कितना आ जाएगा, 5a आएगा। लाइक टर्म्स का एडिशन या फिर समान पदों का जोड़, और ये 6 आ गया। तो हमने देखा कि सर इसको जब हमने सॉल्व किया एलएचएस को, तो हमारा दायां साइड आ गया, आरएचएस आ गया, इसलिए यह क्या है, एक सर्व समीकरण है। वही अगर मैं ऐसे लिख दूं, अगर मैं ऐसे लिख देता हूं, मुझे बताइए, अगर मैं ऐसे लिख दूं a प्लस 2 इंटू ए प्लस 3 बराबर 0, तो ये सर्व समीकरण होगा क्या? अब ये सर्व समीकरण नहीं रहेगा, अब ये समीकरण बन गया, क्योंकि आप देख रहे हो सर, इसको सॉल्व करके दाएं साइड में नहीं लिखा गया, इसको हल करके सरल करके दाएं साइड में नहीं लिखा गया। तो यहाँ तो एक तो मान लिख दिया गया ना, कोई पर्टिकुलर वैल्यू लिख दिया गया, जो चर के कुछ मान के लिए सही होगा, हमेशा सही नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो इसको क्या कहेंगे, इसको हम समीकरण कह देंगे। तो इसको आप समीकरण कहोगे, इसको आप इक्वेशन कहोगे। क्लियर हुआ? तो समीकरण क्या होगा, चर के कुछ मानों के लिए सही होगा, और सर्व समीकरण चर के सभी मानों के लिए सही होगा। तो अंतर क्या होता है, चलो मैं और भी कुछ उदाहरण लाया, यहाँ पर आप क्या करो, पहले वाले चेक को चेक कर, आप बस पहले वाले को चेक करिए, पहले वाले को चेक करके मुझे बताओ, ये सर्व समीकरण है या समीकरण? सर्व समीकरण है या समीकरण है? तो आप बस एलएचएस को हल कर लीजिए, अलग अलग मान पुट करने की जरूरत नहीं है। आप बस a+1 इंटू a+2 को गुना करिए, और मुझे चेक करके बताओ क्या ये आरएचएस आ रहा है, दाएं साइड वाला टर्म आ रहा है? आ रहा है। तो वंश के नाम से बच्चों आप कह रहे हो आ रहा है, कुसुम शायद आपने नाम बताया था। तो a को गुना करोगे a+2 से, है ना? ये कैसे किया, अगर इसमें कोई डाउट है तो बताइए। a को मैं गुना कर रहा हूँ पूरे ब्रैकेट से, फिर आप बोलोगे सर प्लस का 1 लिखेंगे, ये वाला प्लस का 1 लिखा, और इस प्लस के 1 को गुना करेंगे फिर से a+2 से, है ना? प्लस के a+, अब इसको मैं गुना कर देता हूँ तो क्या मिलेगा, a गुना a मिल जाएगा a स्क्वायर। अब a को 2 से गुना करेंगे, प्लस का साइन है तो प्लस का 2a, फिर प्लस 1 को a से गुना किया तो 1 का a मतलब a, और 1 को 2 से गुना किया तो 2 मिल गया। ठीक है, 1 को 2 से गुना किया 2 मिल गया। इसको आप सॉल्व करिए तो a स्क्वायर मिला, 2a और a को जोड़ सकते हैं हम लोग, है ना? ये दोनों ऐड हो जाएगा आपस में, तो 2a प्लस a को ऐड किया तो 3a मिल गया, और ये प्लस का 2 मिल जाएगा, है ना? तो ये मिल गया प्लस का 2। इसको मैंने सॉल्व कर दिया। अभी देखिए यही आरएचएस में लिखा गया है क्या, यही वाला आपको दिख जाएगा आरएचएस में, है ना? तो यही आरएचएस में दिख रहा है, तो एलएचएस को ही हल करके हमने आरएचएस में लिख दिया है। तो ऐसे वाले को क्या कहेंगे, इसको हम सर्व समीकरण कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, सर्व समीकरण कहेंगे। ठीक है, तो एक और इक्वेशन है, इस इक्वेशन को देख के बताइए सर्व समीकरण है या समीकरण है? ये सर्व समीकरण है या इक्वेशन है? सर्व समीकरण है या समीकरण है? आइडेंटिटी है या इक्वेशन है? चेक करिए ये क्या है। लिखा गया है a+2 इंटू a+2, है ना? a+2 को 2 बार लिख दिया गया, a+2 और a+2 सर्व समीकरण है। आप गुना करके देखो क्या हमारा आरएचएस आ रहा है कि नहीं। हाँ आ रहा है ना? आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या करेंगे, इस a को गुना करेंगे इस पूरे a+2 से, तो a को गुना किया a+2 से, फिर प्लस का लिखा 2, है ना? 2 को तो यहाँ पर मैंने लिखा 2 इंटू a+2, इसको गुना करिए। सारी चीज हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। तो a को गुना करेंगे a से तो a स्क्वायर मिलेगा, a को 2 से गुना करेंगे तो 2a मिलेगा, ये दोनों को गुना किया प्लस, है ना? इसको सॉल्व करिएगा, 2a और 2a ऐड हो जाएगा तो मिल जाएगा a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4, और यही हमारा आरएचएस में लिखा गया था। ऊपर में देखिए तो a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4 लिखा गया था।
आप क्या बोलोगे सर, हमारा एलएचएस को हल करके ही आरएचएस लिख दिया गया, तो यह भी क्या है, सर्व समीका कहलाएगा, है ना। तो ये भी सर्व समीका कहलाएगा। तो काफी जल्दी आप लोग चेक कर पाओगे, और होता क्या है, सर्व समीका चर के सभी मानों के लिए सही होगा। अगर मैं कभी आपसे पूछूं कि दोनों में अंतर क्या होता है, सर्व समीका में और समीका, एंटिटी में और इक्वेशन में, तो यहाँ पर देखिए सारा चीज लिखा गया है, ध्यान से पढ़िएगा। एक समीकरण क्या होता है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, एक जो समीकरण होता है, अपने चर के समीकरण में कुछ वेरिएबल होगा, तो चर के केवल कुछ निश्चित मानों के लिए ही सही होगा, कुछ निश्चित मान के लिए सही होगा, चर के सभी मानों के लिए सही नहीं होता। जबकि एक सर्व समीका जो होगा, जो आइडेंटिटी होगा, वो चर के सभी मानों के लिए सही होगा। सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज है, चर के सभी मानों के लिए सही होगा। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं ऐसे लिख दूं a² - 4a + 4, इसको देखिए ये सर्व समीका है या समीकरण है, आप क्या बोलोगे? अगर मैं लिखता हूं a² - 4a + 4 = 4, अब ये सर्व समीका है या समीकरण है, इक्वेशन है, आइडेंटिटी है? तो भैया एलएचएस को हल करके आरएचएस में लिखा गया, आरएचएस में तो एक मान लिख दिया गया ना, कोई वैल्यू लिख दिया गया, तो यहाँ पर चर के कुछ मान के लिए सही होगा, है ना। चर के हो सकता है कुछ मान के लिए सही होगा, जैसे मैं चेक भी कर ले रहा हूँ। मान लो आप यहाँ पर ए का मान आप रख दो 0, ठीक है, ए का मान मैंने 0 रख दिया, बताओ एलएचएस कितना आएगा, सॉल्व करके बताइए। ए का मान जब आप 0 रखोगे एलएचएस में, एलएचएस क्या है हमारा, बायां पक्ष a² - 4a + 4, यहाँ पर क्या आ रहा है, तो ए का मान 0 करोगे तो 0 का वर्ग -4 4 × आएगा 0 + 4, 4 आएगा। आप बोलोगे सर 0 का वर्ग तो 0 ही हो जाएगा, 0 को कितने बार भी गुना करोगे 0 मिल जाएगा। 4 को किसी भी संख्या से गुना करेंगे, 4 × 0 0 हो जाएगा, प्लस का 4, तो ये हमारा मिल रहा है 0 - 0 तो खत्म हो जाएगा, 0 ही हो गया, और ये मिल गया 4। और आरएचएस कितना है, आरएचएस तो आप बोलोगे सर आरएचएस हमारा 4 तो दिख ही रहा है, दाएं साइड पे तो 4 है ही, ठीक है, तो आरएचएस हमारा 4 है। तो ए बराबर 0 के लिए सही है, कोई गलत है? ए बराबर 0, तो आप बोलोगे सर ए बराबर 0 के लिए तो ये समीकरण सही हो गया, एलएचएस और आरएचएस बराबर आ गया ना, एलएचएस और आरएचएस बराबर आ गया, तो स्टेटमेंट सही है, मतलब ये इक्वेशन हो सकता है। अब यहाँ पर क्या करोगे, ए का मान 1 पुट करके देख लीजिए, कुछ और मैं मान पुट कर ले रहा हूँ, तो ए का मान जब 1 पुट करेंगे, एक और मान मैं पुट करता हूँ, तो एलएचएस कितना आएगा ये मुझे बताओ, ए का मान 1 पुट करके देखिए, तो a² - 4a + 4 में a का मान 1 पुट करोगे तो क्या मिलेगा, 1 का वर्ग -4 × 4 आएगा, 4 × 1 + 4, तो इस बार 4 दिया आएगा, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, 4 को 1 से गुना करेंगे तो ये माइनस का 4 आया, ये प्लस का 4 आया, तो ये माइनस का 4 और ये प्लस का 4 कैंसिल हो जाएगा ना, ये दोनों कट जाएगा, ये बताया था ना आपको, 4 में से 4 घट जाएगा, तो ये मिल गया हमारा 1, तो एलएचएस का मान 1 आ गया। जबकि आरएचएस का मान अभी भी कितना है, आरएचएस का मान अभी भी 4 है, ठीक है, आया और आरएचएस 4 आया, मतलब में क्या दिख रहा है सर, एलएचएस और आरएचएस अलग अलग आ गया ना, एलएचएस आरएचएस अलग अलग आ गया। तो मुझे बताइए ये जो आया चर के सभी मानों के लिए सही है क्या, चर के सभी मानों के लिए सही है, बताओ चर के सभी मानों के लिए सही है क्या? तो 0 के लिए तो सही आया, 0 के लिए आपने देखा सर एलएचएस आरएचएस के बराबर आ गया, लेकिन ए का मान जब हमने 1 रखा तो एलएचएस क्या हुआ, आरएचएस के बराबर नहीं आया। तो चर के सभी मानों के लिए सही कहाँ आ रहा है, चर के सभी मानों के लिए सही नहीं है ना, तो चर के सभी मानों के लिए सही नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे, समीकरण कह देंगे, इसको हम इक्वेशन कहेंगे। समझ में आया, कोई डाउट है, कोई डाउट है तो बताइए यहाँ पर। नो सर। तो यहाँ पर हमने क्या देखा सर, ये नो वाला सर, जो कोई भी डाउट इक्वेशन नहीं। लिखा गया था, हाँ कोई डाउट नहीं है, चर के सभी मानों के लिए सही नहीं है, कुछ मानों के लिए सही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, समीकरण कहेंगे। जबकि अगर मैं ये लिख दूं, शायद स्क्रीन नहीं दिख रही है, थोड़ी देर में दिख जाएगी, हाँ अभी आप इसको क्या कहोगे सर, ये हमारा सर्व समीका है, क्योंकि हमें इसमें आप चर का कुछ भी मान पुट कर लो, ए का मान आप कुछ भी पुट करके देख लो, ये हमेशा सही होगा। और चेक कैसे करेंगे, चर का मान नहीं पुट करेंगे, क्या है a+1 × a+2, और इसको आप हल करो, सिंप्लीफाई करो और चेक करो कि आरएचएस आ रहा है क्या,
अगर ये RHS आ जाएगा तो ये आपका सर्वसमीका होगा। चेक करके मुझे बताइए, क्या ये a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2 आ रहा है? इसके बाद मैं पोल में भी क्वेश्चन दूंगा, पहले मुझे ये करके बताओ। तो ये देखिए, क्या ये सर्वसमीका है? इसको आप गुना करिए, पहले a को गुना करोगे a प्लस 2 से, कई बार हमने किया है। a को गुना करेंगे a प्लस 2 से, फिर प्लस के 1 को गुना करेंगे a प्लस 2 से। ठीक है, क्या आ रहा है? a को a से गुना करेंगे क्या मिलेगा? a को a से गुना करेंगे a का वर्ग मिलेगा। a को 2 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? 2a मिलेगा। फिर 1 को a से गुना करेंगे तो 1 को a से गुना करेंगे तो a मिलेगा, और 1 को 2 से गुना करेंगे 2 मिलेगा। इसको सॉल्व करने पे क्या मिलेगा? a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2। तो ये दिख रहा है हमारा यही वाला मिल गया सर, RHS ही मिल गया। जब इसको हल किया तो RHS मिल गया, तो हमने देखा सर LHS और RHS बराबर हो गया। जब हमने LHS को सॉल्व किया तो RHS आ गया। तो ऐसे केस में क्या कहेंगे सर? ये हमारा सर्वसमीका कहलाएगा, आइडेंटिटी कहलाएगा। क्लियर हुआ? तो बस इसी तरीके से चेक करेंगे हम लोग। अलग अलग मान बस ये जानते हैं कि सर्वसमीका जो होगा चर के सभी मानों के लिए सही होगा। अगर इसे पुट करोगे ना, इसमें a का अलग अलग मान पुट कर, ठीक है। चेक कैसे करेंगे? बस LHS को हल करके चेक कर लेंगे। ठीक है, तो मैं 2 क्वेश्चन बस पूछ रहा हूँ, मुझे बताना सर्वसमीका है या समीकरण है। मैंने लिखा 2m, यहाँ पर लिख दिया m-7 बराबर 9। ये क्या है? सर्वसमीका या समीकरण? ऑप्शन ए है आपके पास सर्वसमीका, ठीक है, और ऑप्शन बी है आपके पास समीकरण है। समीकरण है, क्या है ये? सर्वसमीका है या समीकरण है? अगर ऐसा इक्वेशन लिख दिया गया, मतलब ऐसा स्टेटमेंट लिख दिया गया, तो इस वाले स्टेटमेंट को क्या कहेंगे? बताइए, चैट में लिख के बताओ। ए या बी? ऑप्शन ए है या बी है इसका आंसर? ए। तो एक आंसर आया है ए। इसका मतलब अभी भी आप सभी का डाउट है इसमें बी। कुछ बच्चों का आंसर बी भी आ रहा है, बी। ठीक है, यहां पर देखो आप क्या बोलोगे सर? अगर हमने यहाँ पर क्या लिखा गया? एक मान लिखा गया, RHS में एक मान लिख दिया गया ना, तो यहाँ पर एक मान लिखा गया तो एक समीकरण होगा ये। मतलब ये चर के कुछ मानों के लिए, m के कुछ वैल्यू के लिए इसका मान 9 के बराबर आएगा, सभी मानों के लिए नहीं आएगा। अगर मैं इसको ऐसे लिखता, जैसे आप इसको हल करोगे तो 9 नहीं आएगा ना, इसको हल करने पर 9 थोड़ी आएगा। इसको आप अगर हल 7 सिंप्लीफाई करोगे तो ये मिल जाएगा 2m स्क्वायर। इसको गुना किया 2m को m से, तो 2m स्क्वायर, माइनस का साइन लगाया क्योंकि माइनस का साइन था, और 2m को 7 से गुना करेंगे, 2m को 7 से गुना करेंगे, तो ये मिल रहा है हमारा 2m स्क्वायर माइनस 14m। 2m यहाँ पर लिख दिया m-7 बराबर 2m स्क्वायर माइनस 14m। ठीक है, अगर ऐसा लिख दिया तो इस वाले को क्या कहेंगे? इस वाले को हम सर्वसमीका कह देंगे। इस वाले को आप सर्वसमीका कहोगे क्योंकि उसी को सर सॉल्व करके या सरल करके लिख दिया गया। लेकिन इस वाले को आप क्या बोलोगे? इस वाले को आप बोलोगे सर ये समीकरण है। ठीक है, ये क्या है? समीकरण। क्योंकि यहाँ पर 9 कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यू पर आएगा, m का कुछ एक मान पर है, तो चर के सभी मानों के लिए सही होगा। समझ में आया? तो कुछ इस तरीके से चेक करेंगे। क्लियर है? अब क्लियर है सभी को? तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक पोल में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और सभी लोग आंसर करिएगा। पोल में सभी लोग को आंसर करना है, ठीक है? चलिए, तो बस आपको ये पहचानना है कि इसमें से कौन सा सर्वसमीका नहीं है। ध्यान दीजिएगा, आपसे ये नहीं पूछ रहा कौन सा सर्वसमीका, इसमें से कौन सा सर्वसमीका नहीं है। तो थोड़ी देर के बाद पोल, स्क्रीन नहीं दिख रही? स्क्रीन तो विजिबल है, मेरी स्क्रीन विजिबल है। एक बार फिर से लेफ्ट करके ज्वाइन करिए। सर इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम तो यहाँ पर कौन सा, देखो इसमें इसका मतलब ये हुआ क्वेश्चन,
हाँ बिल्कुल सब, हाँ 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 बिल्कुल समय दिया जा रहा है। इसमें इसमें क्या बोलना बताना है आपको, अभी पोल में सर ऑन अभी किया भी गया है, नहीं थोड़ी दिख देर के रही। बाद पोल में ऑन करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है कौन सा सर्वसमिक, अभी भी नहीं दिख रही, आपने लेफ्ट करके ज्वाइन किया क्या? लेफ्ट करके ज्वाइन किया? तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, सर हमें इसमें से 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन ऐसा है जो सर्वसमिका है, एक ही ऑप्शन है जो सर्वसमिका नहीं है, तो वही आपको पहचानना है। तो आपको बताना है कौन सा सर्वसमिका नहीं है। तो पोल मैंने ऑन किया है, आंसर थोड़े देर में करना, मतलब अपना पूरा आंसर चेक कर लो, पूरा सॉल्यूशन चेक कर लो। अभी दिख रहा है क्या स्क्रीन? यस सर। अभी देखी? यस सर। ठीक है। सर दो तो तीन आंसर बार की, लेफ्ट करके ज्वाइन किया तब दिखने लगी। हाँ हो जाती है, कभी कभी नेटवर्क का इशू होता है ना। तो यहाँ पर आपको बताना है इनमें से कौन सा सर्वसमिका नहीं है। मतलब क्लियर है कि इसमें से 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो सर्वसमिका है आपके, है ना, आइडेंटिटी है। एक ही ऑप्शन है जो सर्वसमिका नहीं है, और वही आपका आंसर होगा। कर दिया तो जी। जिस भी ऑप्शन, ठीक है, जिस भी ऑप्शन में आप अगर एलएचएस को मतलब बाएं पक्ष को सॉल्व करोगे और वो आरएचएस आ जाएगा ना, वो हमारा सर्वसमिका हो जाएगा। और ऐसा इक्वेशन जो चर के कुछ ही मानों के लिए सही हो, 1-2 मानों के लिए सही हो, उसको हम लोग समीकरण कहते हैं। तो अभी बस आपको पहचानना है ना। फिर हम लोग याद करेंगे कुछ स्टैंडर्ड आइडेंटिटी जो आपको काम आते हैं। ठीक है, अभी भी काफी समय है, आराम से करिए, हड़बड़ी मत करिए, ठीक है। तो हड़बड़ी नहीं करना है, आराम से करना है। तो अभी भी क्लास में काफी समय है, तो आराम से करिए, बिल्कुल हर एक ऑप्शन को चेक करना है, ठीक है। पहले ऑप्शन को देखिए, सर्वसमिका है या नहीं है। अगर वो सर्वसमिका है तो आंसर नहीं होगा। तो जो भी सर्वसमिका है वो आंसर नहीं होगा, जो सर्वसमिका नहीं है वही आपका आंसर। ठीक है, काफी सारे बच्चों का आंसर आया, वेरी गुड। और यहाँ पर कुछ आंसर मिक्स आए, मतलब ज्यादातर आंसर तो सही है हमेशा की तरह, लेकिन कुछ बच्चों का आंसर गलत है, कोई बात नहीं। तो अभी समझते हैं इसको। तो अभी 20 सेकंड, चलो अभी मैं 30 सेकंड और लेता हूँ, 30 सेकंड और। अगर किसी को और भी समय चाहिए तो बताना। मैं अच्छा, मुझे आज क्लास में कुछ ऐसे बच्चे दिख रहे हो जो काफी दिनों के बाद क्लास की हो, तो क्लास हमेशा रेगुलर किया करें आप लोग, क्योंकि सारी चीजें लिंक रहती हैं। तो आप अगर इस तरीके से क्लास को, लगता है कुछ चीजें नहीं समझ में आए, तो सारी चीज समझने के लिए क्लास रेगुलर किया करें, टाइम पर ज्वाइन किया करें। 25 सेकंड, 25 सेकंड और। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 20 सेकंड, 20 सेकंड, 15 सेकंड। पोल हाँ हो गया ना सुरेंद्र, हो गया आपका? नहीं चल रहा सर। पोल नहीं चल रहा? तो जल्दी से लेफ्ट करिए, बहुत ज्यादा समय नहीं है, लेफ्ट करके ज्वाइन करो, शायद चल जाए। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप चैट में आंसर लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे वेट कर लेते हैं, अभी सूर्य ने लेफ्ट किया है, वेट कर लेते हैं, ठीक है। और बस इसको एंड करके इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। मतलब इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 10 सेकंड रुकते हैं, लास्ट 10 सेकंड में इसको एंड करेंगे और डिस्कस करेंगे। अभी सभी का हो गया?
कुछ ही बच्चों जिनका नहीं हुआ है, बाकी सभी का आंसर आ गया है। तो 5 सेकंड रुकते हैं। 5 4 3 2 1। अच्छा, सुरेंद्र ने अभी ज्वाइन किया। अभी चल रहा है क्या पोल? आप चेक करो सुरेंद्र, अभी चल नो सर। चल रहा है सर। नहीं चल रहा है? चलो तो आप पोल में आंसर, चैट में आंसर कर देना, ठीक है। चैट, अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूँ और चैट को ऑन कर दे रहा हूँ, चैट में आंसर कर दो, ठीक है। क्या आंसर है आपका? ए बी सी या डी? जिन भी बच्चों को पोल में प्रॉब्लम हुई थी, आप यहाँ पर अभी चैट में लिख सकते हो सी, ठीक है। काफी बच्चे सी करें, देखते हैं क्या आंसर होगा। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, हर एक ऑप्शन को चेक कर रहा हूँ। तो अगर मैं पहले ऑप्शन को चेक करूँ, तो पहले ऑप्शन में क्या लिखा है? अब मैं मान करके नहीं चेक करूंगा, मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एलएचएस में दिखाया गया सर बाएं पक्ष में a+7 इंटू a-5। तो यहाँ पर लिख दो सर a+7 इंटू a-5 लिखा गया था। इसको आप गुना करके चेक कर लीजिए, इसको आप गुना करो तो आप क्या बोलोगे सर यहाँ पर? अब a को गुना करेंगे हम पूरे दूसरे वाले ब्रैकेट से a-5 से, प्लस उसके बाद दूसरा टर्म मुझे प्लस का 7 दिख रहा है, प्लस का 7 लिखा, और इसको मैं दूसरे वाले ब्रैकेट से गुना करूंगा, ठीक है। अब ये गुना में तो डाउट नहीं होना चाहिए, काफी बार हमने गुना कर लिया है। तो a को a से गुना करेंगे तो a का वर्ग मिलेगा a², फिर a को 5 से गुना करेंगे तो 5a मिलेगा, और यहाँ पर देखिए a पॉजिटिव है 5 नेगेटिव है, तो प्लस माइनस माइनस का साइन आएगा। फिर प्लस लिखेंगे, 7 को a से गुना करेंगे तो प्लस का 7a आ जाएगा, और 7 को 5 से गुना करेंगे तो 35 आता, लेकिन 7 गुना -5 है, तो -5 कहने का मतलब प्लस माइनस माइनस, और 7 पंजे 35, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो मिल गया a²। ये देखो माइनस का 5 है और ये प्लस का 7 है, होगा समान पदों का जोड़ घटाव, समझिए। तो अलग 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 साइन है, तो यहाँ पर लोग घटाव करते हैं। तो 7 में से 5 घटाओगे तो आएगा 2a, है ना। 7a-5a कितना हो जाएगा? प्लस का 2a। बड़े वाले का साइन लगाएंगे, प्लस का 7 बड़ा है तो प्लस का 2a लगाया, और ये आया माइनस का 35, ठीक है। अब देखो यही हमारा आरएचएस में लिख रखा है, तो देखिए आरएचएस में ये लिखा गया है a² + 2a - 35, तो करके लिख दिया गया था, तो ये सर्व समीका होगा। सर्व समीका है तो आंसर नहीं होगा। अब ऑप्शन बी को चेक करते हैं। तो ऑप्शन बी को आप अगर चेक करोगे तो लिखा गया है a+b, ठीक है, a+b इंटू a-b। इसको भी आप गुना करके देख लीजिए, इसको भी आप गुना करके देख लीजिए। तो यहाँ पर मिलेगा a गुना a-b। पहले मैं a को क्या किया, इस वाले a को गुना किया दूसरे ब्रैकेट से, है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, प्लस का b को गुना कर रहा हूँ दूसरे ब्रैकेट से। तो यहाँ लिख दिया, एक सेकंड, करोगे दूसरे ब्रैकेट से, तो यहाँ पर लिख दिया प्लस का b गुना a-b। इसको सॉल्व करिए, तो a को a से गुना करेंगे तो a² मिलेगा, a को b से गुना करेंगे और माइनस का साइन है, प्लस माइनस माइनस आएगा, माइनस का a। उसके बाद देखिए b और a गुना किया, ये मिलेगा, प्लस का b लिख दिया, और b और b जब गुना होगा तो देखो एक प्लस है एक माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस का b² मिला, ठीक है। आगे अगर मैं सॉल्व करूं इसको, तो आप इसको लिख सकते हैं सर a² - ab, और प्लस के ba को आप यहाँ पर ba को ab भी लिख सकते हो। आपको पता सर मैं xy लिखूं चाहे yx लिखूं, मैं 2 गुना 3 लिखूं चाहे 3 गुना 2 लिखूं, बात बराबर है ना। तो ab को ba भी लिख, अब ये ab से ab कट जाएगा, देखो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, एक प्लस का साइन के साथ है एक माइनस के साइन के साथ है, दोनों कट गया, और बच रहा है आपका a² - b²। तो हमने देखा सर, हमने जब सॉल्व किया तो a² - b² आया, वही यहाँ पर लिखा भी गया है। तो हम कहते हैं सर एक सर्व समीका है, सर्व समीका है तो आंसर नहीं होगा। अब ऑप्शन सी को मैं चेक कर रहा हूँ, ठीक है। बस क्लास को एंड कर रहे हैं, थोड़ी देर आप रुक जाओ, है ना। ऑप्शन सी को देखिए, तो ऑप्शन सी को आप देखोगे तो क्या लिखा गया है, 2x इंटू x + 5। अब इसको आप अगर गुना करोगे तो क्या मिलेगा, 2x², 2x को x से गुना करेंगे 2x² प्लस 2x को 5 से गुना करेंगे तो ये मिल जाएगा 10x। 2x इंटू 5 करोगे 10x मिल जाएगा। क्या ये हमारा आरएचएस में लिखा गया है? नहीं, आरएचएस में तो 12 लिखा गया है, आरएचएस में तो 12 लिखा गया। तो आप बोलोगे सर यह क्या है, एक समीकरण है जो चर के कुछ मानों के लिए सही होगा, चर के सभी मान के लिए सही नहीं होगा, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ये समीकरण है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि इसका आंसर सी क्यों था? सर ठीक है, इसी तरीके से रुक जाए सेकंड, इसी तरीके से आप ऑप्शन डी को चेक करना। आप जब इसको चेक करोगे तो x + 4 और x + 5 पर गुना करोगे तो x² + 9x + 20 मिल जाएगा। ये होमवर्क है आपका, इसको चेक करना, अगर कोई प्रॉब्लम होती है मेरे से अगले क्लास में पूछ लेना, ठीक है। हाँ आप बताइए, कोई डाउट है तो। सर कितना ही रखते हैं 13.8 में से था। 13.8 आपके सर, बुक का कोई क्वेश्चन देखें।